प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके विश्वास की परख हो रही हो सकता है आपके जीवन में आप ऐसे समय से होकर गुजर रहे हैं जब आपके विश्वास की परख हो रही हो। और यदि आपको लगता है कि आपके विश्वास की परख हो रही है तो फिर आपको विश्वास में और मजबूत होना है, फिर आपको प्रभु पर भरोसे में और मजबूत होना है, आपको विश्वास में और मजबूत होने की आवश्यकता है, क्योंकि यही समय है जब आप स्थिर रहे तो आप विजयी हो जाएंगे। परंतु यदि आप इस विश्वास की परख में स्थिर न रहे तो आप हार जाएंगे। तो आपको अपने जीवन में विजयी होना है। तो आपको इस समय, जबकि आपके जीवन में हो सकता है कि परख का समय चल रहा है, तो इस समय में आपको स्थिर रहना है। जैसे हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय में एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं कि एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई और उसने कहा कि प्रभु, मेरी बेटी बीमार है, उस पर दुष्ट आत्मा लगी हुई है, तो चलकर उसे चंगा कर दे। तब प्रभु यीशु मसीह ने मना कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहकर मना कर दिया, और जब प्रभु यीशु मसीह ने मना किया तो वो स्त्री वापस नहीं गई, बल्कि उसने बहुत सुंदर जवाब प्रभु यीशु मसीह को दिया। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कुछ इस प्रकार से कहा। यदि आप पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 29 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। आमीन। जो विश्वास का जवाब उस स्त्री ने दिया था, उस विश्वास के जवाब को सुनकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरी इस बात के कारण तेरी बेटी चंगी हो गई है, उससे दुष्ट आत्मा निकल गई है। और वो स्त्री घर गई और उसने क्या देखा, उसकी लड़की बिल्कुल ठीक हो गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसकी विनती को अस्वीकार कर दिया, उसे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु उसके विश्वास की परख कर रहे थे। और वो स्त्री ने जब जवाब दिया तो उसने विश्वास का जवाब दिया। क्या होता अगर वो स्त्री प्रभु की बात सुनकर वापस चली जाती, नाराज होकर वापस चली जाती? तो उसकी बेटी चंगी नहीं होती, वो उसी परिस्थिति में बनी रहती। परंतु वो स्त्री वापस नहीं गई, परंतु उसने फिर से प्रभु से विनती की, और विनती के साथ साथ उसने विश्वास की बातें की, और प्रभु ने उन्हें सुनकर, उन बातों को सुनकर उससे कहा कि तेरे विश्वास के कारण तू चली जा और तेरी बेटी चंगी हो गई है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 28 पद में कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसे तेरे लिए हो जाए, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे जीवन में हो जाए। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम हर एक विपरीत समय में विश्वास में स्थिर रहें, हम विश्वास से डगमगाएं नहीं, हम अटल विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखें। क्योंकि जब हम इस प्रकार से करते हैं, जब आप इस प्रकार से करेंगे, जब विपरीत समय में, इस परख के समय में जब आप स्थिर रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, भरोसा रखेंगे, तब प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। आप उस विश्वास की परख में विजयी हो जाएंगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में आएगा। हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आपकी प्रार्थना का उत्तर भी ना आया हो, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये सोचकर आपको और अधिक विश्वास में मजबूत होना है और प्रार्थना में लगे रहना है। तब प्रभु आपके जीवन में आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। तो इसलिए दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके विश्वास की परख हो रही है इस समय, तो आप विश्वास में मजबूत हो जाएं, विश्वास में मजबूत हो जाएं। ये ना सोचें कि प्रभु ने तो मेरी प्रार्थना का उत्तर ही नहीं दिया, क्यों मैं प्रार्थना करूं, क्यों मैं वचन पढ़ूं, क्यों मैं संगति में जाऊं, क्यों मैं प्रभु पर भरोसा रखूं। नहीं, बल्कि इस समय आपको और मजबूत विश्वास में बढ़ना है, क्योंकि जब आप इस प्रकार करेंगे तो आप विजयी होंगे और प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का आपके जीवन में उत्तर देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम एंजेलिना डिक्रूज है, मैं जबलपुर से बोल रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, जिसके लिए मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के यहाँ पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, 2 बार प्रार्थना की और मुझे चंगाई मिली। उसके लिए मैं उनका और परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को ढेर सारी आशीषें दे। जय मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है और सच में परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे पिता, हम सबके जीवनों में कार्य करने वाले हमारे प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपकी महिमा, तारीफ, सम्मान और आदर करते परमेश्वर। इस शाम में परमेश्वर आपने हमें ये समय दिया प्रभु कि इस शाम में प्रभु दिन भर की तमाम बातों के लिए प्रभु जी हम आपके सम्मुख आ सके, धन्यवादित हो सके, कुछ बातों को शेयर कर सके परमेश्वर। और आज आपकी प्रजा, आज आपके लोग जिनसे आप प्रेम करते हैं, आपके बेटे बेटी आपके सम्मुख उपस्थित हैं प्रभु, आशीष दें, पवित्र आत्मा से भरे और अपनी रूह से परमेश्वर आप इन्हें अगुवाई करें परमेश्वर। होने दीजिए एक एक जन आपकी प्रेजेंस को फील करे, महसूस करे प्रभु कि तो उनके साथ में है। हाँ परमेश्वर, प्रभु तो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। प्यारे परमेश्वर, दिन भर में जो भी गुनाह हमसे हुए हैं प्रभु हम सब मिलकर प्रभु अपने गुनाहों का अंगीकार करते प्रभु, रिपेंट करते परमेश्वर पिता, और क्षमा मांगते परमेश्वर प्रभु कि आप हम सब के गुनाहों को माफ करें पिता। इस समय हर एक भाई बहन प्रभु अपने गुनाहों का अंगीकार करते हुए प्रभु उन्हें इस बात का पछतावा है प्रभु कि जो वो उनसे आज के दिन में हुआ है वो गलत उनसे हुआ है पिता। वो क्षमा मांग रहे प्रभु, आप उन्हें मौका दें कि उन गलत बातों से मन फिराकर प्रभु तेरी पवित्रताई की ओर वो बढ़ सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर दिन भर के आपकी प्रोटेक्शन के लिए प्रभु। आपने खौफ खतरों से बचाया, नेगेटिव बातों से बचाया, अपने लोगों को सुरक्षित आज आप घर लेकर आए हैं प्रभु। बहुत से प्रभु टफ समय से होकर आज के दिन में प्रभु तेरे लोग गुजर रहे थे, परंतु प्रभु तूने उन्हें ढाढ़स दिया, तूने उन्हें सहारा दिया प्रभु। इस समय बहुत सारी बातें हैं प्रभु जो इनके जीवन में दुख भरी है प्रभु, परंतु इस समय प्रभु आपका वचन ढाढ़स देता है। आपने कहा है मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज का वचन प्रभु जो आपने दिया परमेश्वर प्रभु, सच में मेरे प्रभु जिस प्रकार उस स्त्री के जीवन में उसके विश्वास के द्वारा एक बड़ा आश्चर्य कर्म उसकी बेटी के जीवन में हुआ, उसी प्रकार यीशु मसीह मैं दुआ करती हूँ पिता कि आज इनके विश्वास की जो परख है परमेश्वर उसमें ये खरे उतरे परमेश्वर पिता। इनका विश्वास भी परमेश्वर बड़ा होने पाए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रभु इनका विश्वास कम ना होने पाए, वरन प्रभु उस सिचुएशन से परे परमेश्वर इनका विश्वास वो बड़ा होने पाए प्रभु। जो परखे ये जाएं प्रभु उसमें ये खरे उतरे प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु इनके विश्वास की परख प्रभु जीवन के अन्य क्षेत्रों में हो रही है प्रभु, आप इनकी सहायता मदद करें प्रभु कि अपने विश्वास में बने रहे, मजबूत रहे और इनका विश्वास बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्यारे परमेश्वर मेरे खुदा, यदि प्रभु इनके घर परिवार में कोई भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है इसी समय प्रभु जी तेरे नाम से प्रभु, हाँ यीशु के सामर्थी नाम से उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं कि इनके जीवन से, इनके फैमिली से छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम से। जो भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उनके शरीर से, उनके जीवन से दुष्ट के कामों को, उस दुष्ट आत्मा को दूर करते हैं, नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु आजाद करे, फ्री करे प्रभु यीशु मसीह। मेरे खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु होने दीजिए प्रभु आप इनके विश्वास को ग्रो अप करें परमेश्वर पिता। प्रभु ये डगमगाने ना पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु जो कुछ भी प्रभु इनके जीवन में आज हो रहा है प्रभु उसमें प्रभु यीशु मसीह आप इनकी सहायता और मदद करें कि तेरे लोग विश्वास में स्थिर खड़े रह सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जैसे कि तेरा वचन उस स्त्री के लिए कहता है कि तेरा विश्वास बड़ा है, उसी प्रकार प्रभु तेरा वचन इन भाई बहनों से भी कहता है कि तुम्हारा विश्वास बड़ा है। प्रभु धन्यवाद इस वचन के द्वारा उत्साहित करने के लिए प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहन पिता इस समय प्रभु अपने काम को लेकर परमेश्वर पिता परेशान है परमेश्वर, कोई भी प्रभु आशा उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, कोई भी इंक्रीमेंट नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी ग्रो अप उस बात में ये नहीं हो पा रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि सहायता करें कि अपने कामों में ये बढ़े पिता। प्रभु जो कुछ भी हालात इनके हैं वो हालात बदले यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर प्रभु पारिवारिक जो समस्या है उन पारिवारिक समस्याओं को दूर करें प्रभु। जो भी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं वो ज़रूरतें आपकी महिमामय धन से पूरी हो प्रभु। इनके लिए सब कुछ का प्रबंध करें क्योंकि आप ये वो हीरे हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिस भी जीवन के जिस भी क्षेत्र में प्रभु इनके विश्वास की परख हो रही है पिता, यीशु सहायता करे, पवित्र आत्मा के विश्वास में खरे उतरे। धन्यवाद करते पिता। इस समय जितने लोग बीमार हैं पिता, यीशु मसीह वो विश्वास करे प्यारे खुदावन कि वो उस बीमारी से आज़ाद हो गए पिता, और इनके विश्वास उस बीमारी से बढ़कर प्रभु इनका विश्वास होने पाए पिता। ऐसा होने में मदद कीजिए। और इसी समय प्रभु प्रार्थना है कि इनके रोग दूर हों यीशु मसीह के नाम से। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु यीशु मसीह जो बहुत कम सुनते हैं परमेश्वर, इसी समय परमेश्वर प्रभु आप उनके कानों को छू लें प्रभु, कान के पर्दे खुल जाएं यीशु नासरी के नाम से और वो चंगे हों यीशु मसीह के नाम से।
धन्यवाद करते हैं जो भाई बहन हकलाते हैं प्रभु यीशु मसीह या फिर बोलने में प्रभु लड़खड़ाते हैं पिता, मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप उन्हें छू लें और वो स्पष्ट और साफ और क्लियर बोले यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जिनके पैरों में थोड़ा प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनका लड़खड़ाना प्रभु यीशु मसीह दूर हो जाए, पैर की हर एक समस्या दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जिनके प्रभु हाथ की उंगलियों में प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाएं पिता, सर से लेकर पैरों तक प्रभु ये चंगे हों। इनके लीवर, किडनियाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन यीशु के नाम से हील हो जाए, रसोलियाँ नष्ट हो जाएं प्रभु, गांठें नष्ट हो जाएं, हर प्रकार के सिस्ट यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। धन्यवाद कि आपने छुआ चंगा किया। पैरालाइज के जो रोगी हैं यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं इस समय प्रभु यीशु मसीह। जो भी हालात प्रभु इनके शारीरिक है पिता, प्रभु यीशु आप छूकर चंगा करें। और धन्यवाद यीशु, इनका विश्वास बड़ा है कि प्रभु इनके विश्वास के द्वारा आपने इन्हें चंगा किया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज की सुंदर शाम में परमेश्वर अच्छे नींद प्रभु अपने लोगों को दे, दर्शनों के द्वारा बात करें, वचनों के द्वारा बात करें प्रभु यीशु मसीह। होने दे नया दिन आपके साथ में ये देख सके, इनके जीवन से उस डर को जो इन्हें बहुत ज़्यादा प्रभु डर जो इनके जीवन में है यीशु मसीह उस डर को दूर करें। गलत विचार जो आते हैं यीशु नासरी आप दूर करें प्रभु, और पिता ये निश्चिंत होकर सोने पाएं और नया दिन आपके साथ में देखने पाएं। पिता जितनी प्रार्थना विनतियाँ इस शाम के समय तेरे लोगों ने भेजी हैं पिता, उनकी सहायता करें प्रभु, उनकी मदद करें। जिस भी क्षेत्र में कमज़ोर पड़ रहे हैं, दुर्बलता है, बीमारियां हैं, कर्जे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पारिवारिक समस्याएं, बच्चों के जीवन में प्रभु एडिक्शन और गलत बातें हैं प्रभु, छुटकारा दीजिए इसी समय छुटकारा हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम्हारा विश्वास बड़ा है। धन्यवाद पिता इस वचन के द्वारा आशीष देने के लिए, हम सबसे बातचीत करने के लिए, हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए धन्यवादित है पिता। प्रभु हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।